वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेंस स्कूल। आज हम लोग क्लास 9th में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग मोल क्या है, एक मेजरमेंट है जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। ये मैं आपको डिटेल में अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होगी। क्या समझनी होगी वो देखिए। जैसे हमें पता है कि 1 डजन कितने होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं ना। अब हम 1 डजन बनाना बोले, 1 डजन कॉपी बोले, 1 डजन पेन बोले, कुछ भी हम 1 डजन बोलेंगे अगर, इसके बाद हम जो भी आइटम का नाम लिखेंगे ये आइटम वही हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब साइंटिस्ट लोग को एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं तो वो बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन होता है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये, तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए उन्होंने एक फिक्स ग्रुप ऑफ एटम्स को या एक फिक्स ग्रुप नंबर बनाया जिसको उन्होंने क्या कहा, मोल कहा। तो डजन की जगह पे उन्होंने क्या यूज़ किया, मोल यूज़ किया। 1 मोल उन्होंने यूज़ किया। तो 1 मोल कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल होते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी पार्टिकल ये हो सकते हैं। तो ये जो नंबर है, इतने नंबर को, जैसे कि 12 जो है उसको हम लोगों ने डजन कहा, 12 ग्रुप को, वैसे ही इतने नंबर का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक मोल बोलते हैं। एक मोल बोलते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं, यूनिट मानते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस पे में जब एटमिक और मॉलिक्यूलर या आयनिक बेसिस पे कैलकुलेशंस होते हैं तब हम लोग मोल वर्ड यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मोल वर्ड यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना है, 1 यूनिफाइड मास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम ऐसे हाइड्रोजन लिख रहे हैं मतलब ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम का वेट, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ, इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, ठीक है। अब यही अगर हम H2 का बात कर लें तो H2 में 2 हाइड्रोजन एटम यानी H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 2U, इतना इसका मास हुआ। तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये H2 लिख दिया, तो H2 अब क्या है, H2 अब मॉलिक्यूल है, H2 अब क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये 23 है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब एक बात और जान लीजिए, ये जो बार बार मैं 6.022 इंटू 10⁻23 बोल रही हूँ, इसको कैपिटल N और सबस्क्रिप्ट में 0 लिख के डिनोट करते हैं। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। क्यों बोलते हैं इसको एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च किया कि इतने पार्टिकल्स के ग्रुप को एक मोल कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई हाइड्रोजन की बात। अब कार्बन के एक एटम का वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल टू कितने एटम्स होंगे उसमें, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे इसमें। तो हम लोगों ने देख लिया कि हाइड्रोजन जब एटमिक फॉर्म में था तो कितने एटम्स उसमें हुए, हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल फॉर्म में था तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हुए, और कार्बन जब एटम फॉर्म में है तो इसमें कितने एटम्स हैं, ठीक है।
अब मैं आपको एक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल देख के इसको और क्लियर करती हूँ, जो हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया था। वाटर क्या है, वो ये H2O, वाटर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, H2O। अब बताइए कि इसका हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकाला था, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकाला था, 2 एटम है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16 होता है, मतलब 2 + 16 मतलब 18, ठीक है। तो यहाँ 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो वो कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एटम और मॉलिक्यूल, आपको एवोगैड्रो नंबर समझाने का तरीका। अब हम इस पे कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे उसके लिए हम लोग पहले कुछ जो हम लोग सिंबल्स यूज करेंगे उसके मीनिंग जान लें। तो जब हम स्मॉल n लिखेंगे इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स। जब हम यहाँ पे स्मॉल m लिखेंगे इसका मतलब होगा गिवन मास। इसका मतलब क्या होगा, गिवन मास। जब हम यहाँ पे कैपिटल M लिखेंगे इसका मतलब होगा मोलर मास, जो फिक्स होता है हर एटम मॉलिक्यूल का। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे कैपिटल N वर्ड, इसका मतलब होगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में क्या क्या मैंने बताया है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन हो सकते हैं। और जब हम N0 वर्ड सिंबल यूज़ करेंगे इसका मतलब होगा एवोगैड्रोज नंबर, जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम कुछ कैलकुलेशंस देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, ये फॉर्मूला होता है स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, मतलब गिवन मास बाई मोलर मास। एक तो मेरा ये फॉर्मूला बना, ठीक है। दूसरा एक और फॉर्मूला बनता है n इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगाड्रो नंबर। अब हमें क्या करना होता है, कब ये दोनों दिए रहेंगे, ये तो हमें कैलकुलेट करना होगा, ये दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बोलेगा निकालने के लिए। कभी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए रहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बोलेगा निकालने के लिए। और इसी से एक और फॉर्मूला बनता है, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हम इसको माने, दोनों में n है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। m बाई m इज इक्वल टू n बाई n नॉट या n0। तो हमें गिवन मास दिया रहेगा किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, मोलर मास उसका निकाल लेंगे, एवोगैड्रो नंबर पता है तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए बोलेगा। तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। 52 ग्राम हीलियम में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो शुरू करें। क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है 52 ग्राम, और कैपिटल M हमें हीलियम का क्या पता है, हीलियम का होता है 4 ग्राम। तो जब हमें ये दोनों पता है डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिखेंगे ना, ये शायद NCERT के 1 का ये फर्स्ट है, मैं पेज नंबर भी लिख दूंगी। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू 52 अपॉन 4, कैंसिल कीजिए 1 1, यहाँ 1 आया 3, मतलब कि इसमें कितने मोल्स हैं, 13 मोल्स। 13 मोल्स। 52 ग्राम हीलियम में कितने मोल्स हैं, 13 मोल्स। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लें।
13 मोल्स है। उसके बाद दूसरा हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिया है, हीलियम में इतने पार्टिकल्स है 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 23, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए आइए ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने जो दूसरा फॉर्मूला लिखा था वो यूज़ करना है। क्या लिखा था? n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई N नॉट। कैपिटल ये मेरा कितना दिया हुआ है 12.044 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब उतने पार्टिकल्स में कितने मोल्स होते हैं? उतने पार्टिकल में 2 मोल्स होते हैं। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा और हम लोग इसके बाद आगे जो है वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मास निकालना हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।